शत्रु संपत्ति विवाद को लेकर के जिस प्रकार से संसद में भी श्री राजनाथ सिंह ने बयान जारी किया था कि अगर शत्रु संपत्ति पर कोई अपना हक या दावा दिखाता है तो वो गैर कानूनी माना जाए, क्योंकि जब जो हमारे देश को छोड़कर चला गया उसकी संपत्ति सरकार की होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस वक्त भारत में 9,429 शत्रु संपत्तियां हैं और जिनकी लागत, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अमले के पास पुख्ता दावा नहीं और वो पकड़ नहीं पा रही और अपना कब्जा नहीं कर पा रही। और उसी का एक मिसाल बना है तहसील नगीना, जिला बिजनौर में, जहाँ पर शत्रु संपत्ति पर निरंतर कब्जा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कदाचित या नेचुरल जस्टिस तो यही होगा कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो संपत्तियां हैं उनको या उनके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं दी। यह कैसे कहा जा रहा है? उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको जो है वापस किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस के सर्वथा खिलाफ होगा। इस गांव में सैयद रियाज की बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसे छोड़कर वह पाकिस्तान चले गए। उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि यह संपत्ति हमारे पुरखों का है और इसी बहाने उन लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाना शुरू किया, जहां पर महलों को कब्जे में ले लिया जा चुका है। वहीं दरबार को कब्जे में लिया जा रहा था, जिसे तोड़ गिराया गया था। लेकिन अब प्रशासनिक अमला खामोश है और उसकी खामोशी का नतीजा ये है कि गांव में जो बची हुई ज़मीनें हैं उन पर खेती किया जा रहा है और खेती के बहाने उसे भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज लेकर आया हूं शत्रु संपत्ति का विवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में जहां योगी आदित्यनाथ के राज में जहां कड़क शासन, कानून और शासन का बात की जाती है, वहीं पर शत्रु संपत्ति का एक मामला प्रकाश आया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये जेसीबी द्वारा तोड़े जाने वाला प्रोजेक्ट है पित्ता नेहड़ी जिया गाँव का और यह तहसील नगीना लगता है और बिजनौर जिले का है और यह अवैध निर्माण किया जा रहा था शत्रु संपत्ति पर। तो शत्रु संपत्ति की यह अवैध निर्माण को 2017-18 में तहसील नगीना द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन इसके बाद पुनः फिर से इस पर निर्माण कार्य जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के पित्ता नेहड़ी जिया गांव में तहसील नगीना है और जिला है बिजनौर, और यहां पर जो मामला प्रकाश में आया है वो है शत्रु संपत्ति विवाद। शत्रु संपत्ति विवाद को लेकर के जिस प्रकार से संसद में भी श्री राजनाथ सिंह ने बयान जारी किया था कि अगर शत्रु संपत्ति पर कोई अपना हक या दावा दिखाता है तो वो गैर कानूनी माना जाए, क्योंकि जब जो हमारे देश को छोड़कर चला गया उसकी संपत्ति सरकार की होनी चाहिए। और यही बात कई समाज सेवियों ने भी उठाया, राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पित्ता नेहड़ी जिया गांव में जिस प्रकार से अवैध तरीके से बेधड़क बेखौफ होकर के सरकारी लोगों से मिल करके और एक प्रकार से बहुत बड़ा गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में योगी राज है, उसी उत्तर प्रदेश में इस तरह से अधिकारियों द्वारा मिली भगत शत्रु संपत्ति पर फिर से कब्जा किया जा रहा है और प्रशासनिक अमला खामोश है। बात सिर्फ अवैध निर्माण तक ही नहीं है, बात इसमें और भी है। जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं शत्रु संपत्ति के, उन पर खेती किसानी भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उसे भी कब्जे में ले लिया जाए। यह शत्रु संपत्ति सैयद रियाज का, और सैयद रियाज जो आज़ादी के दौर में पाकिस्तान चले गए थे, उनका यहाँ दरबार था और इस दरबार को तोड़ करके इस पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान 2017 में प्रशासनिक अमले ने इस पर जेसीबी चलाकर जमीन दोज कर दिया, लेकिन मामला थमा नहीं। अब अपराधी और भी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जिला बिजनौर, तहसील नगीना, पित्ता नेहड़ी गाँव, और इस गांव में सैयद रियाज की बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसे छोड़कर वह पाकिस्तान चले गए। उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि यह संपत्ति हमारे पुरखों का है
और इसी बहाने उन लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाना शुरू किया। जहां पर महलों को कब्जे में ले लिया जा चुका है, वहीं दरबार को कब्जे में लिया जा रहा था, जिसे तोड़ गिराया गया था। लेकिन अब प्रशासनिक अमला खामोश है और उसकी खामोशी का नतीजा ये है कि गांव में जो बची हुई ज़मीनें हैं उन पर खेती किया जा रहा है और खेती के बहाने उसे भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले को संसद में गंभीरता से उठाया था और उन्होंने कहा था कि शत्रु संपत्ति पर जो लोग अपना हक जताते हैं वो देशद्रोही की श्रेणी में आने चाहिए, क्योंकि जब संपत्ति छोड़कर शत्रु के देशों में जो लोग चले गए उनका रिश्तेदार बनने वाला गलत है और उसे संपत्ति पर हक जताना भी बेहद गलत है। इस मामले को गंभीरता से संसद में भी उठाया गया था। तो जरा एक बार रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान भी सुने। के पास अब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कैसे है। जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान द्वारा हड़प की गई, वह तो भारत के से ली गई है। पिता नेहड़ी जिया गांव में, जिसका तहसील नगीना लगता है, नगीना में कुछ जिला के जो जाने मानी हस्तियां हैं और वहां के जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं, वो लोग मिल करके बड़े पैमाने पर इस घोटाले में शामिल हैं। ये बात साफ साफ जाहिर होता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले वहां पर एक बार कार्रवाई भी की गई थी, जेसीबी द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई थी। वहीं पीछे आप देख सकते हैं खेत खलिहान, जमीन जायदाद, जो भी शत्रु संपत्ति थी उस पर आज भी खेती हो रही है और आज भी पे अतिक्रमण जारी है। क्योंकि सवाल तो बनता है कि जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है वो आखिर क्यों गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, कैमरामैन अलफिजा के साथ मैं फारूक साहब। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस।